भगवान की यह जो विलक्षण माया से प्रकट यह जगत है, इस जगत के विषय में भी कहते हैं त्रिसर्गो मृषा तेजो वारि मृताम यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा। यत्र त्रिसर्गः, मृषा कर दीजिए अथवा अमृषा कर दीजिए। जब मिथ्यात्व में ले जाना है तो मृषा कर दीजिए, और जब सत्य में ले जाना है सत्ख्याति से तो अमृषा कर दीजिए। यस्मिन् ब्रह्मणि परमात्मनि त्रिसर्गः अमृषा, माने जिन भगवान में यह त्रिसर्ग क्या है, अमृषा है। यही तो महापुरुषों की शैली होती है। साक्षात वेद स्वरूप है। क्या है, एक ही वेद के मंत्र को अपने अपने अधिकार से ऋषिगण अपने अपने तरीके से समझते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सीधा सीधा करते कि ब्रह्म एव सत्यम अन्यत् सर्वम यत् किमपि प्रतीयते मिथ्यात्वे नैव प्रतीयते। सब उपाधि युक्त है। और भगवान के प्रेमी भक्तों की एक श्रृंखला यह भी रही, अलीक पदार्थ का कभी भी प्रतिपादन नहीं किया जाता। तो इस दृष्टि से ब्रह्म सत्यम कहना ही पर्याप्त था, जगन मिथ्या कहने की आवश्यकता नहीं थी। अब जिनके मस्तिष्क में ये भाव जागृत हुआ, उन्होंने कह दिया फिर क्या होगा, तो ब्रह्मणः सत्यम संबंधे षष्ठी, तो ब्रह्म संबंधी जो कुछ भी है वह सब सत्य है। ब्रह्म संबंधी भगवान का यदि पार्षद हो गया है तो वह गरुण भी पूजनीय है कि नहीं। हम लोग देखते हैं महाराज जी, हमारे यहाँ परंपरा है उपासना में मंदिर खोलने के बाद, सुबह प्रातः काल में जब मंदिर खोलते हैं जागरण में, तो भगवान के संबंध से जितने भी वहां पर भगवान के परिकर होंगे सेवा में, भले वो जड़ हो, लेकिन उनके लिए व्यवहार किया जाता है भगवान के पार्षद। ऐसी परंपरा रही पहले, हमने सुना है पूर्वाचार्यों से, पुराने संतों से कि मंदिर खोलने के बाद सबसे पहला पूजन पार्षदों का होता था। जड़ बुद्धि थोड़ी है उसमें। तो ब्रह्म संबंधी जो कुछ भी है वह सब क्या है, सत्य है। उसको भी, झाड़ू को भी पार्षद मानते हैं। सेवा करने के बाद इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। भगवान की सेवा में जो वस्त्र आ गया, कितना ही पुराना हो जाएगा, उससे पोंछा नहीं लगेगा कहीं पर। उसके बाद वो सरयू जी में जाए, गंगा जी में जाए, समुद्र में जाए, लेकिन भगवान का जो हो चुका है फिर वो संसार का नहीं होगा। त्रिसर्गः त्रयाणाम माया गुणानाम तमो रजः सत्वानाम यह सर्गः। यह पूरा जो पांच भौतिक पूरा संसार दिखाई दे रहा है, त्रिसर्ग का ही तो है। और वास्तव में जितना भी यह संसार दिखाई दे रहा है यह मृषा है। एक पक्ष में सब सत्य ही है। पंचीकरण प्रक्रिया से यदि हम व्यवहार करते हैं कि रज्जु में सर्प है, तो पंचीकरण प्रक्रिया तत्रापि अस्ति एव। आगे बढ़ें, सारी चर्चाएं करेंगे तो इसमें और ज्यादा समय जाएगा। कहने का तात्पर्य कि यह जितना भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, एक पक्ष में सब अनित्य है त्रिसर्ग के संबंध से, और एक पक्ष में सब कुछ नित्य है। यदि कोई पदार्थ अनित्य है तो उसके लिए यही समझना है कि आपके लिए अप्राप्य है सत्ख्याति के क्रम में, और आपको प्राप्त हो रहा, उपलब्ध हो रहा है, उसका विपरिणाम हो जाएगा, लीन हो जाएगा। घट जब तक प्राप्त है तब तक उस रूप में है, जलाहरणात्मिका क्रिया नहीं होगी। लेकिन मिट्टी जो परिणत हुई थी, वह मिट्टी तो अभी भी मिट्टी के रूप में है, केवल उसमें परिणाम हुआ था। और भगवान के ही रूप में होने के कारण सब कुछ जगत जो है भगवान के संकल्प से ही, इसलिए मृषा नहीं है, ये सब अमृषा, सब सत्य है, सारी वस्तुएं सत्य हैं। तेजो वारि मृदाम
यथा विनिमय, दूसरे में दूसरे का भास हो जाना, लेकिन क्या दूसरा पदार्थ हो जाएगा? सूर्य की किरणों के कारण, सूर्य की किरणों में ही जल की प्रतीति होती है। गर्मी हो खूब और रोड में जो दूर से पानी जैसा दिखाई देता है, उसका कारण सूर्य ही तो है ना। तेज में वारी का और वारी में स्थल का, दुर्योधन की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। यही विनिमय है। तेज भी सत्य है, वारी भी सत्य है और मृदा भी सत्य है। यह जो विनिमय होता है, इसके कारण जो विपरीत अध्यास होता है, जो गलत बोध होता है, यह ठीक नहीं है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा।